light. Their own light. The objects which emits their own light are called luminous objects. Are called luminous objects. Are called luminous objects. Example: sun, bulb, stars. Okay? Acha. Is moon a luminous object or not? So what? I am asking a question. Is moon a luminous object or not? No, no. Why? सर क्योंकि वो अपनी लाइट को सन से लेकर फिर उसको मतलब लाइट. Yes. Luminous do not emit its own light. Actually, it reflects the light of sun. ठीक है ना? इसलिए मून luminous object नहीं है. इस बात को ध्यान रखिएगा. सन है लेकिन मून नहीं है. उसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती. फायर आग luminous object है या नहीं? है. फायर सेपरेट करता है. ठीक है. These are called luminous objects. Okay. I don't think non-luminous object की definition लिखने की हमको need है, because we all can understand that the objects which do not have their own light, though they reflect the light of luminous objects, they are called non-luminous objects. So we don't need it. Okay. हमें इसकी जरूरत नहीं. Water. नॉन-luminous. Water तो non-luminous है. तो water तो non-luminous ही होगा. सन की रे पर रिफ्लेक्ट तो सन की रे पड़ने के बाद तो बैटरी. अच्छा. इसके बाद है नेचर ऑफ लाइट. इसके बाद है नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट. देखिए, according to the wave theory, according to the wave theory, सर कौन सी थ्योरी? wave theory, वेव. according to the wave theory, light is a electromagnetic. Light is a electromagnetic waves which is made by electric and magnetic field. This is made by electric and magnetic field, and it do not require medium for its propagation. देखने को हो गया है. कौन सी? हाँ, देखने
आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ओके, सो लाइट कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब प्रश्न आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? बेटा एक सिंपल सी थ्योरी है, वो ये कहती है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। क्या? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है एंड वाइस वर्सा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। और लाइट के अंदर ऐसा ही होता है, इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, पीक तक जाता है, पीक से वापस जीरो आता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मींस इसके अंदर कुछ ऐसा ये फिगर बेटा कुछ 3D फिगर है। ये फिगर कुछ 3D फिगर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक, ये 3D फिगर। हाँ परफेक्ट, ठीक है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं और साथ ही दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होती हैं। यानी कि आप ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर बोर्ड में मैं पीछे की साइड चले जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस साइड में। तीसरा, तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट वेव्स की स्पीड कितनी होती है? वैक्यूम में सर, एयर और वैक्यूम में? तो वैक्यूम में तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। हाँ दोनों सेम ही रहती है। हाँ? क्या है? ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कितनी होती है? ओके। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है, ठीक है ना। लाइट वेव हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है। तो लिख लीजिए, लाइट वेव प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन ओनली। लाइट वेव, हाँ लाइट वेव प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है।
अगला एक छोटा सा हेडिंग है, वो डालो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अगला हेडिंग लिखो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो DULER DUAL, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, DUAL ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, according to modern theory, light exhibits combined nature of wave and particle, combined nature of wave and particle. It is called dual theory of light। यानी कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल की शो करती है, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज वेव की शो करती है। ठीक है। इसीलिए लाइट जो है उसका नेचर जो है, बाकी इसके बारे में डिटेल्ड आपको 12th में स्टडी में, कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल्स यानी मैटर, इसीलिए। ठीक है। अगला हेडिंग था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए, when light ray, when light ray incident over a shiny surface when light ray incident over a shiny surface, it bounces back in the same medium. It bounces back in the same medium. It is known as reflection of light. It is known as reflection of light. सिल्वर मेटल से मतलब क्या है? सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल मीन्स जो शाइनी वाइट शाइनी सरफेस हो, चांदी का रंग का है वैसे। ठीक है। इसके बाद आता है मिरर। व्हाट इज मिरर? डिफाइन ऑफ मिरर। सर इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे बेटा, पहले मिरर तो आ जाए, प्लेन मिरर आएगा तब तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ पाएंगे। लिखेंगे
से मैंने कुछ दिन बात की थी तो मैंने बोली थी कि एनसीईआरटी के भाषा पुस्तक पढ़ना एग्जाम्पलर और बुक का तो फिर हमारा क्या करना? टेक केयर ऑफ डिफाइन मेरा देख लिया हाँ डिफाइन मेरा देख लिया डिफाइन करना ना ये भी हाँ when a glass sheet when a glass sheet when a glass sheet is coated with when a glass sheet is coated with when a glass sheet is coated with silver shiny polish when a glass sheet coated with silver shiny polished bagged with opaque coating packed with opaque coating तो पैक opaque packed नहीं opaque पैक है ना bagged bagged with opaque coating is known as mirror full stop if the surface of mirror is plane then it is called plane mirror इसके बाद आता है इंसिडेंट रेट है ना एक लाइन की जब इंसिडेंट रेट की the ray of light which falls on the mirror surface is known as incident is known as incident rate. Okay? इसके बाद so it is incident rate.
से डायग्राम बनाना है ना, बना लो अच्छा। रिफ्लेक्टेड रे भी लिखाओगे? नहीं, जैसे आप वो लिखाओ तो उसके बाद डायग्राम बना सकते हो। अगला लिखिए, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे सर is point of incidence लिखा है हम लोग, point of incidence, the point at which the point at which incident ray falls on the mirror is known as point of incidence. Is known as point of इंसिडेंस। अब आएगा रिफ्लेक्टेड रे। The ray of light, the ray of light, the ray of light, the ray of light which is sent back the ray of light is sent back by the mirror is called reflected ray. Called reflected ray. अगली डेफिनेशन है नॉर्मल। अगली डेफिनेशन है नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल? इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन के मिरर। वेरी गुड। नॉर्मल नॉर्मली कहते हो उसे यार। normal is a line at point of incidence on mirror surface and perpendicular to the surface of mirror and perpendicular to the surface of mirror. ठीक
है। एक बार बहुत आसान क्वेश्चन मुझे रहेगा, ये पूछा था कि what will be the angle between the normal and the surface of the mirror, plane of the mirror? एक बार 90 डिग्री, इसका आंसर था 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैनी टाइम इट हैपेंस, कई बार अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि इन सब का कोई मीनिंग ही नहीं है, देखा नहीं सभी में से आने के चांस होते हैं। हाँ कम आपकी ऑलरेडी कम है। अब आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिए। The angle of incidence is the angle. The angle of incidence is the angle. The angle of incidence is the angle made by incident ray. The angle of incidence is the angle made by incident ray The angle of incidence is the angle made by incident ray with the normal at the point of incidence. At the point of incidence. At the point of incidence. Next heading will be angle of reflection. बिल्कुल इंसिडेंट रे की तरह, एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह ही डेफिनेशन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। उसमें है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसमें एंगल इंसिडेंट रे की जगह आप उसको कर देंगे रिफ्लेक्टेड रे। The angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of. इसके बाद हम आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है the angle of incidence and angle of reflection are always
इक्वल। ठीक है। और बेटा ये केवल प्लेन मिरर के केस में नहीं है, कैसा भी मिरर हो, कैसा भी मिरर हो, ये हमेशा हमेशा ट्रू है। So, सारे clean mirror हैं। मैंने कहा लिखा प्लेन मिरर। दूसरा लगे आपको क्या बता दो मैं ये पूछ रहा बोला कि बेटा ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर होगा तभी ऐसा होगा, कर्व होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये हर जगह ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे the reflected ray the incident ray, the reflected ray and the normal always lie in the same plane. ठीक है। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ, ये कि तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। सेम प्लेस सेम प्लेन, सेम प्लेस नहीं, सेम प्लेन, इसलिए मैं लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर किसी मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल हो, यानी सीधी 90 डिग्री पर आकर गई, कैसे? तो सर फिर वो रिफ्लेक्ट भी उसी मतलब 90 डिग्री हो जाएगी। और इस केस में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे कोइंसाइड कर जाएंगी। और नॉर्मल भी नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे will be coincide if 90 डिग्री पे अगर कोई लाइट रे आपके गिर रही है। ओके। इसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से याद है किसको? या एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड, diffused reflection. Regular reflection and diffused reflection. Regular reflection and diffused reflection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? What are regular reflection? So जो सिंपल Smooth surface. सर जो सिंपल मतलब क्या है? Then the light ray comes parallelly over any surface and remains parallel after reflection. Then it is called regular reflection. तो इसका लिखेंगे then light ray incident parallel and remains
parallel after reflection and remains parallel after reflection, then they are called regular reflection. पैरेलल आके टकराई और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टर भी पैरेलल ही है, ओके। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल, हाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इंटरनल इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, अच्छा इसके लिए कंडीशन है कि नॉर्मली ये प्लेन सरफेस से when the surface of reflection is smooth or plane, then we can see regular reflection. Look, when light ray incident parallel, when light ray incident parallelly over the surface of reflection, and remains parallel after reflection, is known as regular reflection, ठीक है। फुल स्टॉप कर दिया। Normally it can be seen over a smooth surface. So normally It can be seen over a smooth surface. ठीक है। दूसरा लिखिएगा diffused reflection. When light ray incident parallelly over the irregular surface, then they do not remain parallel after reflection. When light ray incident parallelly over irregular surface, then they do not remain parallel after reflection. It is called diffused or irregular reflection. do not remains after reflection. Then they do not remain parallel after reflection. It is called diffused or irregular reflection. Okay? तो ये diffused और irregular reflection क्या होते हैं? अगली हेडिंग है इमेज, IMAGE, इमेज। इमेज क्या होती है? हाउ वी कैन डिफाइन इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज देखो, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस
object optical appearance of any object when light ray coming from the when light ray coming from the object are reflected by an mirror. By an mirror. Okay? So there are two type of images. There are two type of images. हाँ इसी में आगे मतलब लाइन चेंज करके देखिएगा. There are two type of images. Number one, real image, and number two, virtual image. Real image and virtual image. ठीक है? Now, what are the real image?